अब दोस्तों जब से इंटरनेट आया है दुनिया में फेक इन्फॉर्मेशन यानी कि झूठे खबरें फैलाना और भी आसान हो गया। ये बात तो आपने भी अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, हम हर झूठ के लिए इंटरनेट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कुछ झूठ ऐसे भी है जो दुनिया में आपको बचपन से ही इस तरह से बताए गए कि आप उन्हें पूरी लाइफ सच मानते हैं। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं पाए या फिर दिमाग चकरा गया? रुको मैं बताता हूँ। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी दिखती है और एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में मैथ्स में फेल होते थे। दोस्तों ये बातें आप बचपन से ही सुनते आए होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये झूठ है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, और ये तो सिर्फ 2 बातें थी और ना जाने ऐसी कितनी ही और बातें हैं जो आपको झूठ बताई गई। तो दोस्तों आज हम आपको बचपन में बताए गए कुछ ऐसे ही झूठों से पर्दा उठाने वाले हैं। बस इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। हिंदी। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, हिंदी में क्या ही झूठ हो सकता है? तो दोस्तों बता दें कि हिंदी कोई झूठ नहीं, ये तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसी भाषा का इस्तेमाल हम आम बोलचाल में करते हैं और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अब दोस्तों इस भाषा के बारे में एक बात आपको जो बताई जाती है कि हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अब चूंकि ज्यादातर भारतीय नागरिकों को अपने आसपास यही भाषा देखने सुनने को मिलती है, इसीलिए इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल नहीं। लेकिन दोस्तों ये एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है और यहाँ के हर राज्य की अपनी ही राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है। बता दें कि हमारे देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। हमारे देश की अदालतों ने कई बार ये साफ किया है कि ये सभी भाषाएं बराबर हैं और कोई भी भाषा न तो किसी से कमतर है और न ही किसी से ज्यादा। और दोस्तों कुछ ऐसा है हमारा भारत जिस पर हमें सबको गर्व है, गांधी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि गांधी जी झूठे थे, लेकिन उनके बारे में भी बहुत सी बातें झूठ फैलाई गई। नहीं, मैं वो सड़क छाप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले रूमर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी के उस विचार की जो आपको गांधी के नाम से बताया जाता है। अब दोस्तों वैसे तो उनके बहुत से विचार थे जो सटीक होने के साथ साथ बेहद मशहूर भी हुए, जैसे कि उनका ये कहना कि वो परिवर्तन जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो वो पहले खुद बनो, या फिर ये कि कमजोर कभी माफी नहीं मांगते और क्षमा करना ताकतवर व्यक्ति की पहचान है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से आपको ये भी बताया जाता है कि आंख के बदले आंख का सिद्धांत आधी दुनिया को अंधा कर देगा। वैसे दोस्तों ये बात सही है और अहिंसा के बारे में दुनिया को सिखाती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये गांधी जी की कही बात नहीं और इसका गांधी जी से कोई लेना देना भी नहीं। गांधी जी के सभी रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद ये मालूम पड़ा कि उनका ऐसा कहने का कोई सबूत नहीं। दरअसल ये बात तो बेन किंग्सली ने गांधी फिल्म में कही थी और ये असली महात्मा गांधी की कही बात नहीं, बल्कि फिल्मी गांधी की कही बात थी जो महज एक डायलॉग था। माइकल जैक्सन। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार माइकल जैक्सन से जुड़ा वो कौन सा झूठ है? तो बता दें कि माइकल जैक्सन के बारे में एक झूठ जो आज तक सबको बताया जाता है वो ये है कि मूनवॉक माइकल जैक्सन ने ही इन्वेंट की थी। जी हाँ, ये बात आपको भी बेशक हैरान करती होगी, क्योंकि माइकल जैक्सन एक नामी हस्ती थे और उन्होंने पॉप म्यूजिक की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। वो एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ बहुत ही शानदार डांसर भी थे, लेकिन जितना उनका सिंगर और डांसर होना सच है, उतना ही सच ये भी है कि मूनवॉक के इन्वेंशन में उनका कोई योगदान नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार उन्होंने ये मूनवॉक 25 मार्च 1983 को पासाडेना सिविक ऑडिटोरियम में परफॉर्म की और ये उन्होंने अपने कैंपस कैंडिडेट कुली जैक्सन से सीखी थी, जिन्होंने इसे 1970 में परफॉर्म किया था। हालांकि उनसे भी पहले बिल बेली नाम के एक डांसर इसे परफॉर्म कर चुके थे। तो दोस्तों अब याद रखना कि माइकल ने मूनवॉक का इन्वेंशन नहीं बल्कि इसे पूरी दुनिया में पॉपुलर किया है। पिरामिड्स। चलो अब इंडिया से इजिप्ट चलते हैं और आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जिन पिरामिड्स के लिए इजिप्ट दुनिया भर में मशहूर है वो बनवाए किसने? तो जैसा कि हमें किताबों में पढ़ाया गया, आप भी हमें वही जवाब देंगे कि इन्हें इजिप्ट के मजदूरों ने बनाया। लेकिन दोस्तों असल में ये गलत है। असल में ये माना जाता है कि इन पिरामिड्स को मजदूरों ने नहीं बल्कि मिस्र के आम लोगों ने बनाया। वो लोग इन्हें मंदिरों से कम नहीं मानते और इन सभी पिरामिड्स को बनाने में लगभग 85 साल का वक्त लगा। अब दोस्तों ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए बाहर से लोग आए थे। खैर इन्हें लेकर तरह तरह की थ्योरीज आए दिन सामने आती रहती हैं। हॉकी। अब दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन है, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है और राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक अशोक स्तंभ। उसी तरह कई देशों के अपने राष्ट्रीय खेल भी हैं, जैसे ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, अमेरिका का बेसबॉल और ब्राजील और फ्रांस जैसे देशों का फुटबॉल। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश का नेशनल गेम कौन सा है, तो आपके मन में भी हॉकी का ख्याल आ रहा होगा। अगर हाँ
तो आपको बता दें कि आपको ये भी झूठ पढ़ाया गया। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि असल में अपने देश का कोई राष्ट्रीय खेल है भी या नहीं। तो दोस्तों बता दें कि ऐसा मैं नहीं बल्कि हमारी सरकार खुद बता चुकी है। जी हाँ, पिछले साल मार्च में एक लॉ स्टूडेंट ने आरटीआई के जरिए खेल मंत्रालय से ये जवाब मांगा कि भारत सरकार ने किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता दी है। और इस सवाल के जवाब में खेल मंत्रालय ने बताया कि भारत ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता नहीं दी है। हालांकि जवाब में ये भी लिखा था कि सभी खेलों को प्रोत्साहित करना ही सरकार का उद्देश्य है। अब दोस्तों कोई अगली बार आपसे हॉकी के बारे में कहे तो ध्यान रखें कि अपने देश का कोई भी नेशनल गेम नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब जो झूठ मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आप में से कईयों ने उसे अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल किया हो, नंबर कम आने पर घर वालों की डांट से बचने के लिए। अब दोस्तों अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में मैथ्स में फेल होते थे, लेकिन आपको बता दें कि बाकियों की तरह ये भी गलत और झूठ के सिवा कुछ नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि आइंस्टाइन अपने बचपन में मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे और अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आते। 1935 में जब एक रब्बाई यानी कि यहूदी पादरी ने उन्हें एक अखबार दिखाई जिसमें लिखा था कि आइंस्टाइन अपने स्टूडेंट टाइम में मैथ्स में फिसड्डी थे, तो आइंस्टाइन ने हंसकर बताया था कि मैं मैथ्स में कभी फेल नहीं हुआ और 15 साल का होने तक तो मैंने डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस की पूरी पकड़ बना ली थी। इसीलिए दोस्तों अगर अगली बार कोई ऐसा झूठ आपसे कहे तो उसे सही जरूर कीजिएगा। सिगरेट। अब दोस्तों सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात तो सभी जानते हैं। हर फिल्म के शुरू होने से पहले हमें ये बताया जाता है और सिगरेट के पैकेट पर भी ये खतरनाक सी तस्वीर और ये वार्निंग लिखी होती है, लेकिन दोस्तों जो सिगरेट पीने वाले हैं वो नहीं मानते। अब दोस्तों सोचिए कि जब इतनी सारी वार्निंग्स के बावजूद भी लोग नहीं मानते तो क्या हो अगर मार्केट में बात फैल जाए कि सिगरेट पीना सेहत के लिए फायदेमंद है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन दोस्तों एक बार ऐसा हो चुका है। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में ये बात फैल गई थी कि सिगरेट पीने से सेहत अच्छी रहती है। बस फिर क्या था, इस अफवाह की वजह से अमेरिका के 45% लोग सिगरेट पीने लगे। हालांकि बाद में ये पता चल गया कि ये महज एक अफवाह थी और सिगरेट सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, जिससे कैंसर तक होने का खतरा बन सकता है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ मशहूर झूठ जो आपको बचपन से बताए गए और जिन्हें हम में से कई सच मानते आए। इनमें से कौन सी अफवाह की असलियत आपको पहले से पता थी और क्या आप ऐसे ही किसी और झूठ के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।